जमीन का वो टुकड़ा जहां हुजूर आज आराम फरमा रहे हैं। और याद रखिएगा हुजूर उस टुकड़े के साथ बराह रास्त मस नहीं है, बल्कि एक कमीज है और एक चादर है। बैठो जी सारे, हुण कोई भी ना उठे जी। हुण हुजूर का बदन अतहर जहां पर आराम फरमा है, जलवागाह है, वहां पहले हुजूर के मुबारक वजूद के ऊपर एक कमीज है। ताजदार हलता हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जब हमने गुस्ल देने का इरादा किया और कमीज उतारने लगे तो गैब से हासिता की हदीस है, गैब से आवाज आई मेरे महबूब के जिस्म अतहर से कमीज को इधर उधर नहीं करना। और हजरत ने यहाँ एक मस्जिद की बात की, इस जुमले से पहले मेरे जहन में यह बात नहीं थी कि मैं बयान करूंगा। हजरत मौला पाक से यह सवाल पूछा गया कि आपने जिस पानी से इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यत व सना को गुस्ल दिया वो पानी किधर गया? साढ़े बुजुर्ग किसी जगह भी सानू अंधेरे च नहीं रख के गए। तो मौला पाक फरमाने लगे हम तुम्हें बताते हैं वो पानी कहां गया। फरमाया कि जब हमने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को पानी के जरिए पाक नहीं किया, पानी को बरकत देनी थी, इसलिए उसको हुजूर के जिस्म से मस किया। तो कहते हैं देखते ही देखते वो पानी बुखारात की सूरत में आसमानों पर उठा लिया गया। और उसके बाद फरमाया बुखारात की सूरत में जब कभी दोबारा जमीन के ऊपर बारिश हुई, वो जो मुस्तफा के बदन अतहर से मस होने वाला पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर गया। फिर कभी जमीन में दोबारा बारिश हुई, उस बारिश के कतरे में जो करोड़वां कतरा मुस्तफा जाने रहमत के जिसमें अतहर से लगने वाले मुबारक पानी का था, जिस जगह पर वो कतरा बना वहां मस्जिद बन गई। एवं नहीं इस मस्जिद जो आज तुहाडे दिल इंज हो रहे। ये तो अभी बड़ा वक्त गुजरना है, फिर बाद में किसी को पता चलेगा कि मौलाना बशीर अहमद चिश्ती कौन थे। कुछ औलिया ऐसे 100 साल के बाद वो अपना आप बनवाते हैं, 100 साल के बाद वो अपना आप बनवाते हैं। अब जब ये बात आप समझ चुके कि कायनात का वो मुबारक खित्ता जहां हमारे आका मौला आराम कर रहे हैं वो काबे से भी अफजल है, अर्शे इलाह से भी अफजल है, तो लंबी बात क्यों करते? जहां पर हुजूर आराम कर रहे हैं एक पहलू में अबू बकर भी लेटे हुए हैं, तो फिर मानो ना कि मकाम अबू बकर अर्श से भी अफजल है। क्यों परेशान होते हो? हमारे बुजुर्गों ने लिखी, अभी मैं यहां से बाहर कदम रखूंगा, आपने मुझसे पूछना है ये मसला किसने लिखा, मैं आपको बता दूंगा किसने लिखा। कि मकामे अबू बकर ये अर्श से भी अफजल है, क्योंकि उसी जगह पर जहां हुजूर आराम कर रहे हैं वहां सिद्दीक अकबर भी आराम कर रहे हैं। और सिद्दीक पाक बड़ी शानों और अजमतों के बावजूद जिसमें मुस्तफा का हिस्सा नहीं है, तो ये मुकाम रखते हैं मलकाए तहारत मखदूमा कायनात, तो जिसमें मुस्तफा का हिस्सा है। वो तो हिस्सा है। एक चौधरी होवे जी, शराब पींदा होवे, कदी मसीत के अंदर इन्हें मुंह ना विखाया होवे, जमाने दा हर ऐप ओदे अंदर होवे, तो ओदे कोल जाके कहो ए तू जितना भी गुनाहगार है, ए पीछे तेरी मां दा काम है, तेरी मां चंगी नहीं सी तां तू इंज है, तुहाडे दोनों हाथ वट के टोके दे नाल प्लेट विच रख के कहेगा तू मेरी मां दी तरफ गल कीती, लै मैं तेनू तोहफा दे रहा। एक चौधरी अपनी मां के बारे में इतना हसास है, तो तुम क्या समझते हो इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक की अम्मी जान का मर्तबा क्या होगा?
और हजरत अमीरुल मुजाहिदीन से ये सवाल हुआ कि जब हजरत बीबी खातून जन्नत का पाक नाम आता है तो आप अपनी गर्दन झुकाते क्यों हैं? फरमाया सिर्फ इसलिए झुकाता हूं कि क़यामत वाले दिन जब आवाज आए कि अपनी गर्दनें झुका लो, तो आज अगर जल्दी झुकाई होगी तो क़यामत वाले दिन झुकाने में आसानी हो जाएगी। और जुदाई तो तसव्वुर भी नहीं है, वो तो क़यामत वाले दिन भी आवाज आ जाएगी, वो ऊंटनी लेकर आओ मेरे महबूब की शहजादी के लिए, जो ऊंटनी अबू बकर ने शब हिजरत पेश की थी। और तन्हाई में जिस तरह हज़रत किबला ने कहा कि कुछ बातों की शरह मस्जिद में भी नहीं हो सकती, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अपना अदिया पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। मेरा ये दावा है कि तन्हाई में हुजूर का दिल जिन से बहलता है वो अबू बकर है। तन्हाई में हुजूर मेराज पर जलवागर हुए, वापस आए, कितना वक्त लगा? हुजूर फरमाते हैं कि एक टहनी ने मेरे इमामे का बोसा लिया और हिलना शुरू हुई। जब मैं वापस आया तो वो टहनी हिल रही थी। वहां पहुंचकर मेरे कल्ब में सिर्फ ये ख्याल गुजरा कि मैं जब जाकर कहूंगा मैं इतने मुख्तसर अरसे में होकर वापस आ गया हूं, कौन मानेगा? तो फौरन ही परों के फड़फड़ाने की आवाज आई और जिब्रील पास थे, कहने लगे हुजूर गम ना कीजिए, कोई और ना भी माने, अबू बकर जरूर मानेगा। अब हुजूर जब मेराज शरीफ पर लामकाम है, हुजूर ने पहला लामकाम जहां 6 जिहतें ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जहां ये 6 जिहतें ना हो, ये रिपीट कम करें जी, ये मसला मुश्किल है समझाना है। जहां जो लामकाम है वहां 6 जिहतें नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। तो वहां पर जब सरकार पाक ने अपना पहला कदम रखा तो आला हज़रत फरमाते हैं, डरते झिझकते अदब से रुकते हया से झुकते। ये हुजूर अपने रब का, भाई सिद्दीक़ अकबर अपने आका का इतना अदब करते हैं तो हुजूर अपने रब का कितना अदब करते होंगे। उम्मे हानी पाक के घर से लेकर लामकां तक एक लम्हे में हुजूर पहुंच गए, लेकिन जब वहां से एक लामकां से पहले जब सिदरतुल मुंतहा से आगे एक हुजूर को सवारी पेश की गई जिसको रफ रफ कहते हैं, और आला हजरत फरमाते हैं मैं सदके जाऊं या रसूल अल्लाह, जब आप रफ रफ पर जलवागर हुए तो रफ रफ तेरा फर फर गया, रफ रफ तेरा फर फर गया। और वहां से हुजूर ने जिब्रील पाक को कहा चलिए आगे। अर्ज के हुजूर लौ दनौतु अन मिलतन लह तरक्तु, मैं मुजर्रद नूरी हूं, लेकिन अगर एक बाल के बराबर भी जाऊंगा तो जल जाऊंगा। फरमाया जिब्रील फिर समझना हमारा मुकाम, जहां तेरी नूरानियत को खतरा है वहां हमारा कुर्ता भी सलामत है। थे इकबाल कलंदर लाहौरी ने की, इकबाल कहता है खो दिए तूने इनकार से मकामात बुलंद। इकबाल कहता है ये जिब्रील थे जिन्होंने कहा मैं आगे जाऊंगा जल जाऊंगा, अगर अबू बकर होते कहते 1000 बार सड़ वैसा यार दा दामन नहीं छड़ांगा। अब हुजूर फरमाते हैं जब मैंने पहला कदम डरते झिझकते अदब से झुकते और हया से रुकते आगे कदम उठाया तो मुझे आवाज आई उदनु मिन्नी हबीबी। हबीबी तो सरकार मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने ये बात लिखी है कि सरकार फरमाते हैं कि ये कलाम तो खुदा का था लेकिन लहजा अबू बकर सिद्दीक का था।
रब भी जानता है कि जदों मेरा महबूब तनहा होवे ते अगर मेरे हबीब नूं खुश करना है तो इन्हां दे सामने अबू बकर दा नाम लै लो।